कोई लड़की कहीं ना कहीं घूमते फिरते पढ़ना लिखना तो एकदम बाइस हो जाए। ये मेरी माँ की आवाज थी। आज सुबह से ही वो मुझे ऐसे ही कोस रही है। मुझे करमचली और कुलक्षणी कह रही है। बेटियां तो जन्म से ही करमचली और कुटुंब के लिए कुलक्षणी ही होती है। लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग। आज मेरा परीक्षा फल निकला। मैं दोबारा फेल हो गई। एक बार फेल होने से ही मैं बहुत अपसेट थी। गुजरे पूरे साल में आत्मग्लानि और लोगों के खानों से शर्मसार थी। और अब फिर वही कहानी दोबारा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझ कमजोर लड़की पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। इस बार तो मैं रोक भी नहीं पा रही। परीक्षा से पहले मेरे इन आंखों ने हजारों सपने सजाए थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें और जद्दोजहद भी की। लेकिन सब बेकार हो गया। भगवान को शायद यही मंजूर था। उन्होंने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मन में इतनी उम्मीद सी हुई फसलें यूं ही झुलस गई। अब मैं उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां से बस अंधेरा ही अंधेरा था। हे भगवान, इतना पढ़ने के बाद भी ये सब हो गया। दिन में घंटों किताबों से चिपके रहना, रात में देर रात तक पढ़ना, मैच कुछ घंटे सोना। आप ही बताइए। हाँ, मैं आप ही लोग से पूछ रही हूँ, क्या ये पास होने पर नंबर लाने के लिए कम था? अब आपको क्या बताऊं? मेरी किसी भी सहेली को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं फेल हो गई हूँ। रोने और डूब मरने के सिवाय मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, आत्महत्या। हाँ, आत्महत्या। अगर मैं आत्महत्या कर भी लेती तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ जाता? इससे मेरा रिजल्ट तो नहीं बदल जाता ना। उल्टे मरने के बाद मेरी आत्मा भटकती, दुत्कारती और आप पुरुष के लोग, नाते रिश्तेदार और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ी को मेरे इस कायरता भरे कदम पर मुझे अपमानित करती, कोसती और कहती कि वो तो बड़ी भगौरी थी, फेल होने के डर से अपनी जान ही ले ली। पर फिर भी मैंने निर्णय लिया, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मैं फिर से पढ़ूंगी और पास होकर दिखाऊंगी। उस दिन मैंने तुमसे वादा किया कि चाहे जो भी हो मैं संघर्ष करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हर मुश्किल से जूझते हुए आखिर सफलता हासिल करूंगी। हार होगी मुझसे
और नई तरह की चुनौतियां लेने के लिए उत्साहित हूँ। लेकिन इसके लिए मैंने अपने पापा से बात करने का निर्णय लिया। पापा, 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 आप यहाँ हैं। मैं आपको पूरे घर में ढूंढा। पापा, मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। आप बस मेरा एडमिशन करवा दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि इस बार मैं अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगी। बस आप एक बार मेरा एडमिशन। पापा, पापा, देखा, पापा ने तो मेरी बात सुनना मुनासिब भी नहीं समझा। जाहिर है कि एडमिशन ना कराने से इनकार ही था। मैं कई बार अपनी मम्मी के पास भी गई, लेकिन वो भी हर बार सुना अनसुना करती रही। कभी तो मुझे घूर कर रह जाती, लेकिन एक दिन तो वो मुझ में बरस पड़ी। हमारी छपो 6 साल में इंटर पास करेगी। अरे सरकार भी 5 साल की योजना बनाती है, लेकिन हमारी निठल्ली छपो 6 साल की योजना बनाती है। ये छपो चुपचाप घर में बैठकर घर का काम करने की नहीं, काम की बनाती दुश्मन आना चाहिए। इंटर में चलिए तीसरी बार फेल हो गई। तो मेरे पापा से भी 4 कदम आगे थे। वो भी मुझे नहीं समझते। माँ बहनों की ताने मुझे अंदर से बहुत दुख पहुंचाती। इन सबके इन व्यवहार ने मुझे भी उन जैसा झगड़ालू बना दिया था। मैं एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव की हो गई थी। मैंने उस दिन तय किया कि अब अपनी पढ़ाई के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं इन लोगों से अपनी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कहूंगी। ऐसे ही करते करते दिन बीतते गए। एडमिशन का टाइम खत्म हो गया। मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। इस बात से मुझे गहरा सदमा लगा। रहकर अपने स्कूल के दिन, अपनी किताबें, अपने क्लास, वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने घूमे। यहाँ तक कि सपनों में भी मुझे वही सब दिखाई देता। और मैं रोने लगी। साल भर का समय मेरे लिए बहुत लंबा था। ऐसे ही रोते गाते किसी तरह बीत गया। फिर जुलाई का महीना आया और मैंने तय किया कि ये साल मैं बेकार नहीं जाने दूंगी। मैंने एक स्कूल में पढ़ाने की बात की, लेकिन वहां से भी टका सा जवाब मिल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। इंटर फेल लड़की को टीचर की नौकरी कौन देता? फिर मैं मुट्ठी गंज के स्कूल में गई। वहां से पता चला कि दारागंज के एक स्कूल में टीचर की वैकेंसी है। वो स्कूल 8वीं कक्षा तक था। मैं वहां के प्रिंसिपल साहब से मिलने गई।
ठीक है, आप 2-4 दिन आकर स्कूल में पढ़ाइए। अगर बच्चों को आपके पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप कंटिन्यू कीजिएगा। Yes, that's a challenge. That's a big challenge for me. और इस तरह मैं पढ़ाने लगी। हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपकी न्यू टीचर हूँ। मेरा नाम सरिता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राइट, आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स के बारे में। आपका नाम क्या है? अंकुर। वेरी गुड अंकुर। आज हम जानेंगे अल्फाबेट्स के बारे में, ठीक है? तो चलिए। A for apple. Apple means सेब। अब सेब के बारे में क्या कहूँ? सेब तो आप सभी लोगों के घर में होता है और आपकी मम्मियाँ आपको सेब खाने को देती है ना, और आप सभी लोगों को सेब खाना पसंद भी है ना? गुड। B for ball. Ball means गेंद। अब गेंद के बारे में क्या कहा जाए? गेंद तो आप सभी लोगों को खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना? है ना? पसंद है ना? वेरी गुड। C for cat. Cat means बिल्ली। हाँ, म्याऊ म्याऊ करके आपके घर का दूध पी जाती है। D for dog. Dog means कुत्ता। जो भौं भौं करके आपके मोहल्ले में शोर मचाता रहता है। हाँ तो बच्चों, मैं और शायद मेरे पढ़ाने का तरीका दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद आया और इस तरह मैं टीचर बन गई। महीना पूरा होने पर मुझे 2500 रुपए मिले। सुन रहे हैं आप लोग? 2500 रुपए बहुत होते हैं। अपनी लगन और मेहनत की पहली कमाई से मैंने इंटर की परीक्षा का प्राइवेट फॉर्म भरा। दिन तो स्कूल की पढ़ाई में ही बीत जाता था। शाम को मम्मी के काम में मम्मी को मदद करती और रात में अपनी पढ़ाई करती। इस आपाधापी में मैं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाई। बिना नियम के खाना, बिना नियम के सोना, इन सब से मैं बीमार पड़ गई। मुझे बुखार आ गया। मगर हाँ, इस बुखार में भी मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला छूटने नहीं दिया। इस बात की मुझे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। अब आपको क्या बताऊं, इस हल्के हल्के रहने वाले बुखार ने टाइफाइड का रूप ले लिया। बाप रे, टाइफाइड, इसका तो नाम सुनकर ही डर लगता है। तो साहब, डॉक्टर्स ने कई तरह की गोलियां और कैप्सूल लिख दिए और 15 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट करने को कहा। मम्मी, दीदी सब हैरान परेशान। यहाँ तक कि पड़ोस की दादी जी भी ये सुनते ही छड़ी टेकती चली आई और कहाँ के नुस्खे बताने लगी। चिंता मत करो, जल्दी ये ठीक हो जाओगे। सबने मुझे कहीं बाहर ना निकलने, पूरी तरीके से आराम करने की ना जाने अपनी तरह से कितनी हिदायतें दे डाली, लेकिन मेरे लिए आराम कहाँ था। मेरे लिए तो परीक्षा पास करने की चुनौती सुरसा राक्षसी की तरह मुंह बाए खड़ी थी। उसे कौन समझता। खैर,
मैंने इन्हीं हालातों में अपने विद्यालय जाना भी जारी रखा, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं भी तो नज़दीक थी ना, इसीलिए। हाँ, अब मैं देर रात तक नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन इस आपाधापी में भी मैं सही समय पर कैप्सूल और गोलियां गटकना बिल्कुल नहीं भूलती। इन्हीं हालात में मेरी परीक्षाएं प्रारंभ हो गई और परीक्षा में जाने से पहले माँ के दही पेड़े के साथ मैं कैप्सूल गटकना बिल्कुल नहीं भूलती थी। लेकिन फिर भी मेरे मम्मी पापा इन बात पर चीखते और मुझे पूछते कि कहाँ की करमजली हमारे घर पैदा हो गई जो सिर्फ अपने मन की ही करती है। खैर, मैं परीक्षा देने चली गई। परीक्षा में जैसे ही मैं बैठती और बैठने के साथ जैसे ही मेरी परीक्षा स्टार्ट होती, मेरे सर पे जैसे दर्द की भौंकने चलने लगता। मुझे ऐसा लगता कि मैं आपकी भी नहीं खाती, लेकिन दर्द और तकलीफ को बर्दाश्त कर मैं किसी तरह पूरी कॉपी भर कर ही आती। हाँ, किसी कॉपी में कुछ प्रश्न छूट जाया करते थे। परीक्षा के समय मेरी सेहत भी न जाने मुझसे कब का बदला निकाल रही थी। शायद ये भी मुझे पास नहीं होने देना चाहती थी। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा सुख उसका स्वस्थ शरीर होता है। अगर वो स्वस्थ रहे ना तो हर मुश्किल से जूझ कर सफलता हासिल कर सकता है। हाँ, तो परीक्षा तो मैंने जैसे तैसे दे दी, लेकिन परीक्षा के दूसरे दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, यहाँ तक कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मुझे कई बोतलें खून और ग्लूकोज की चढ़ने लगे। मुझे तरह तरह के इंजेक्शन लगने लगे। धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार आने लगा और लोगों ने राहत की सांस ली। मगर ये क्या, अचानक मेरी तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुझे उल्टियां होने लगी और मम्मी को उन उल्टियों में खून के थक्के दिखने लगे। मम्मी ने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। इत्तेफाक से पापा भी 2 दिन पहले दीदी के लिए लड़का देखने नासिक चले गए थे। मम्मी एकदम अकेले पड़ गई थी। रिश्तेदार लोग हॉस्पिटल की तरफ आ गए और मेरे पास पड़ोस के लोग, उनको भी पता चल गया कि वो 5 नंबर मकान वाली सरिता है ना, उसकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। घबराहट में दीदी ने पापा को फोन पर सूचना दे दी। पापा को जैसे ही जो भी साधन मिला उसे पकड़कर यहाँ इलाहाबाद के लिए भागे। यहाँ आने पर उन्होंने डॉक्टर से सलाह करके मुझे शहर के बड़े स्पेशलिस्ट से दिखाया। पता है, मुझे ठीक होने में 2 महीने लग गए। मैं मरते मरते बची थी। फिर जून का तीसरा सप्ताह आ गया और मेरा परीक्षा फल निकला। मैं अपना परीक्षा फल देखने के लिए अपने कॉलेज गई। मुझे भी तो देखना है अपना रिजल्ट। मुझे भी देखना है। थोड़ा कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम
सांसों में जिंदा सी इस घटना ने मेरा आत्मविश्वास, पीछे छोड़ेंगे मेरी किताबें, उंगलियों से मेरा कॉलेज और मेरी पढ़ाई के प्रति और बढ़ गई। आज और अभी मैं खुद को रहने दे। पापा ने मेरा एडमिशन अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में करवा दिया। मैं अब बीए की छात्रा हो गई थी। पापा ने मेरी वो टीचर वाली नौकरी वो छुड़वा दी और मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि अब मेरे आगे की पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। मेरी लगन, मेरी मेहनत और मेरे साहस ने मेरी खुशी का रंग बहुत गहरा कर दिया था। और एक बात जानते हैं आप लोग, सफलता और असफलता इन दोनों के रास्ते ना हम ही से होकर गुजरते हैं। तय हमें करना होता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। और एक और बात बताऊं, हार के बाद जीतने में ना बहुत मजा आता है, बहुत मजा। तो आप भी कभी भी अपने जीवन में अगर हार रहे हो ना, तो अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपने साहस पर विश्वास रखिएगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप सफल जरूर होंगे। अब बस इतना ही। अब ना मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अब मैं बीए की छात्रा हूँ और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, तो मैं पहले दिन लेट नहीं होना चाहती। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज। मैं हूँ सरिता, बीए की स्टूडेंट। तो आप लोग भी चल रहे हैं ना मेरे साथ मेरे कॉलेज। इस बार मैं फेल नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि इस बार मैं जी जान लगा के कोशिश करूंगी। आप सब लोग भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है? बस इतना ही। बाय, फिर मिलेंगे।